हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था दैट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नेवर चेंज योर नेबर्स। सो हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश आज पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रही है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिजाइन करके देश छोड़ दिया है और वो भारत आ चुकी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी कंट्री के डेवलपमेंट और नेबरिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। इंडिया को बांग्लादेश के इस पॉलिटिकल टर्मोइल से क्या इम्पैक्ट होगा वो इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट हुए क्यों। शॉर्ट में समझते हैं। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो गवर्नमेंट जॉब्स में 30% रिजर्वेशन दी गई थी फ्रीडम फाइटर्स एंड उनकी फैमिलीज को। बांग्लादेश को आजाद हुए 50 साल हो चुके हैं और स्टूडेंट कम्युनिटी का कहना है कि फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज तक अच्छा खासा सपोर्ट अभी तक पहुंच चुका है, इसीलिए 30% रिजर्वेशन को हटाना चाहिए। शेख हसीना 30% रिजर्वेशन को हटाने के खिलाफ थी। ये था प्रोटेस्ट का मेन कारण। नाउ क्या आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो चौथी बार चुनकर आई हैं विद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उनसे उनकी जनता इस कदर नाराज हो जाए कि पीएम को देश छोड़कर जाना पड़े? क्या आपको लगता है कि इस तरीके की हुलिगनिज्म स्टूडेंट कम्युनिटी कर रही है? नहीं, बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट को कुछ रैडिकल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया। बांग्लादेश की मिलिट्री के साथ मिलकर और इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान एंड चाइना एंड वहां की रैडिकल इस्लाम पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का फायदा उठाया और शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना इंडिया के लिए एक एसेट हैं, जिन्होंने ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंसर्जेंसी को स्टेबल करने के लिए इंडिया का बहुत साथ दिया है। 1971 के पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इंसर्जेंस मूवमेंट्स होते थे, वहां उन इंसर्जेंट्स को ट्रेनिंग पता है कौन देता था? चाइना एंड ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन बांग्लादेश बनने के बाद ये चीजें काफी कंट्रोल हुई एंड हसीना के लास्ट 4 टेन्योर में ये देखा गया कि उन्होंने काफी इंडिया को सपोर्ट किया है। वो एक प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर के नाम से भी जानी जाती हैं। अब चलते हैं इम्पैक्ट्स पे। इंडिया पे इस पॉलिटिकल टर्मोइल का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? नंबर 1 इम्पैक्ट है सिक्योरिटी कंसर्न। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नॉर्थ ईस्ट एक इंसर्जेंसी प्रोन एरिया है और बांग्लादेश के प्रो इंडिया एटीट्यूड के वजह से हम बहुत सारा ये कंट्रोल कर पाए हैं, जिसमें शेख हसीना का एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया के कुछ 5 स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और वो लगभग 4000 किलोमीटर लॉन्ग है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और इंडिया का ईस्ट फ्रंट और नॉर्थ ईस्ट फ्रंट हर कुछ बांग्लादेश से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो रेफ्यूजीज, रैडिकल एलिमेंट्स एंड इलीगल माइग्रेंट्स का कंसर्न इंडिया के इन स्टेट्स में बढ़ जाएगा, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट है डिप्लोमेसी के ऊपर। यहाँ पर 2 प्लेयर्स हैं। नंबर 1 इज शेख हसीना एंड नंबर 2 आने वाली गवर्नमेंट इन द बांग्लादेश कंट्री। सो ये गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट भी हो सकती है और या नए इलेक्शन से चुने जाने वाली नई पार्टी भी हो सकती है। क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो इंडिया को न्यू गवर्नमेंट के साथ न्यू फॉरेन पॉलिसी डिफाइन करके कोऑपरेट करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम अपनी ओल्ड एली शेख हसीना को सपोर्ट और उसको सेफ भी रखना पड़ेगा। यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है इन द डिप्लोमेसी। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश काफी सारा ट्रेड शेयर करते हैं एक दूसरे से। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में भी नए गवर्नमेंट के आने से फर्क पड़ सकता है और मे भी यहाँ क्राइसिस भी हो सकता है। ट्रेड क्राइसिस इसलिए हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश में जो दूसरी पार्टी है, दैट इज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, विच इज वेरी मच प्रो चाइना एंड प्रो पाकिस्तान, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ट्रेड के पॉलिसीज बदल जाएं। सो एक न्यू ऑर्डर साउथ एशिया में तैयार होता हुआ दिख रहा है एंड इंडियन गवर्नमेंट को जरूरत है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना और किसी भी तरह हमारे ईस्ट रीजन में स्टेबिलिटी को वापस लेकर आना।